नमस्कार, रीड न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुका हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज जो सबसे बड़ी चर्चा हम अपने खास मेहमानों के साथ करने वाले हैं वो ये कि संसद में लाठीचार्ज पर संग्राम। और ये लाठीचार्ज झारखंड की राजधानी रांची में छात्रों के ऊपर जो कल दिन में भी हुई और रात में भी लाठीचार्ज हुई है, तो उस पर आज एनडीए के सांसद विपक्ष के ऊपर हमलावर हैं और इस पर संग्राम छिड़ा हुआ है संसद के अंदर। इस पर खास चर्चा करेंगे और इसके बाद बात करेंगे कि पुलिस कार्रवाई के विरोध में झारखंड बंद का आह्वान किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और उसका कैसा असर है, किस तरह से लोगों का समर्थन इसको मिल रहा है। क्योंकि कल जैसा हमने बताया कि छात्रों के ऊपर पुलिस बल का प्रयोग किया गया था, लाठीचार्ज भी किया गया था, रात में भी लाठीचार्ज की गई थी। और इसके बाद बात करेंगे कि इन दिनों सावन का पवित्र महीना चल रहा है, कांवड़ यात्रा चल रही है, तो इसमें आस्था तो है ही, लेकिन कारोबार और व्यापार कैसा है, क्योंकि ये भी एक अहम बिंदु है कांवड़ यात्रा का। इस पर भी करेंगे बात, होंगे तमाम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। संसद में विपक्ष का हंगामा जारी, दोनों सदनों की कार्यवाही में बाधा। तो लोकसभा अध्यक्ष ने कहा गृह मंत्री जवाब देने के लिए तैयार, लेकिन पहले विपक्ष हंगामा करे बंद। झारखंड में छात्रों के साथ हुए लाठीचार्ज के विरोध में संसद भवन परिसर में एनडीए सांसदों का प्रदर्शन। छात्रों के खिलाफ बर्बर कार्रवाई पर एनडीए ने विपक्ष पर दोहरे रवैये का लगाया आरोप। झारखंड में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी का प्रदेश भर में बंद। रांची समेत कई जिलों में बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। छात्रों के खिलाफ पुलिस की बर्बर कार्रवाई पर हेमंत सोरेन सरकार को लिया निशाने पर। और श्रावण शिवरात्रि के मौके पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब। हर हर महादेव से गूंजे मंदिर, भक्तों की लगी कतार। जलाभिषेक कर भक्तों ने लगाए बम बम भोले के जयकारे। ये थे इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले जो सबसे बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं वो ये कि किस तरह से संसद में विपक्ष लगातार अपना गोल पोस्ट बदल रहा है। जब भी सरकार चर्चा के लिए तैयार होती है, विपक्ष भाग जाता है। पहले पूरी रिपोर्ट देखिए कि चर्चा से किस तरह से विपक्ष लगातार भाग रहा है। तो सत्ता पक्ष का आरोप, संसद के मॉनसून सत्र के आखिरी हफ्ते में अब तो कुछ ही दिन शेष बचे हैं, लेकिन विपक्ष चर्चा करने से लगातार बचता हुआ नजर आ रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर लगातार हमलावर हैं। तो विपक्ष का कहना है कि दिल्ली में नीट पेपर लीक आंदोलन के दौरान हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जवाब दें। तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष से सदन चलाने में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि विपक्ष की दोनों मुख्य मांगें मान ली गई हैं और गृह मंत्री अमित शाह छात्रों के मुद्दे पर चर्चा में भाग लेंगे और विपक्ष को भी इस चर्चा में भाग लेना चाहिए। तो उधर झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर कल विधानसभा मार्च में छात्रों पर पुलिस की बर्बर कार्रवाई के विरोध में एनडीए सांसदों ने राहुल गांधी समेत विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। सत्ता पक्ष के सांसद संसद परिसर में राहुल गांधी जवाब दो के बैनर के तले जमकर प्रदर्शन उन लोगों ने किया। और आज क्योंकि मंगलवार है तो एनडीए का मंगल मिलन हुआ। मंगल मिलन बैठक के बाद इस मुद्दे को लेकर एनडीए सांसदों ने सवाल उठाया कि राहुल गांधी झारखंड क्यों नहीं जा रहे हैं। उन्होंने पुलिस लाठीचार्ज को लेकर राहुल गांधी को अपने सहयोगी की सरकार को लेकर जवाब देने की बात कही। लगातार 17 दिनों से गृह मंत्री के जवाब को लेकर विपक्ष अड़ा हुआ है। तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा अमित शाह जवाब देने के लिए तैयार हैं, विपक्ष को भी सुनना पड़ेगा, लेकिन विपक्ष बिना हंगामे के चर्चा शुरू तो होने दे। विपक्ष ने कहा कि सरकार चर्चा नहीं चाहती है, राहुल गांधी कुछ और दावा करते हैं। तो भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि झारखंड के युवाओं के साथ न्याय होना चाहिए। जिस तरह से उन पर लाठीचार्ज किया गया और अत्याचार किया गया, उससे राहुल गांधी की मानसिकता का पता चलता है। राहुल गांधी खुद सदन में उपस्थित नहीं होते और गृह मंत्री से जवाब मांगते हैं। गृह मंत्री जवाब देने के लिए तैयार है,
लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी केवल सुर्खियों में बने रहने के लिए झूठ फैला रही है और गैर जिम्मेदाराना बयान दे रही है। जो भी हो, छात्रों की गूंज सुनाने वाले राहुल गांधी रांची के छात्रों की गूंज क्यों नहीं सुनाना चाहते हैं या क्यों नहीं सुनना चाहते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। सवाल यह भी है कि क्या विपक्ष पुलिस बल प्रयोग पर सच में जवाब चाहता है या फिर बिना बात के संसद को ठप करने का मंसूबा पाल रखा है विपक्ष ने और लगातार संसद की कार्यवाही में बाधा डाल रहा है। तो जो रवैया विपक्ष का रहा है उस पर लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सरकार और विपक्ष दोनों की सहमति से ही सदन चलना चाहिए। विषय पर आप छात्रों के विषय पर मांग कर रहे थे। सरकार संसदीय कार्य मंत्री ने कल बीएससी की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि गृह मंत्री इस बात पर जवाब देने को तैयार हैं। सदन सरकार चलाए, सरकार और प्रतिपक्ष दोनों मिलकर सहमति बनाओ, सदन चलना चाहिए। सदन में लगातार बाधा है और एक बात यह भी है कि क्या विपक्ष लगातार अपना गोलपोस्ट बदल रहा है, मुद्दे बदल रहा है। तो इसको सही ठहराया कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने। उन्होंने कहा हर मुद्दा अलग महत्व रखता है। हेमंत सोरेन से बात हुई क्या सर? झारखंड में आपकी बात हुई? डबल स्टैंडर्ड इंडिया हो सकता है इस तरह। क्या सर? अरे वो इश्यू अलग है, 100 इश्यू होते हैं, 100 को अलग अलग हमेशा डिस्कशन होता है। क्या 100 सभी मुद्दे लाकर एक ही दिन करते हैं? तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार तो हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन राहुल गांधी ही चर्चा से भाग रहे हैं। सरकार की तरफ से बहुत साफ शब्दों में लोकसभा में मैंने बयान दिया है कि राहुल गांधी जी कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं और सदन में स्टेटमेंट देना चाहिए, ये बार बार कह रहे हैं। अब जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी डिटेल पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसलिए सदन में कहा कि भागना नहीं है, डरना नहीं है। और जिस तरह कल झारखंड में हुए लाठीचार्ज पर एनडीए के सांसदों ने प्रदर्शन किया तो कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि सरकार को भी प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। ये तो पहली बार देखा है। पहली बार मैंने देखा है कि सरकार के एमपी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इतना तो हमने मजबूर कर लिया इनको। अब आए स्टेटमेंट दें। वहीं भाजपा के नेता और सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस समर्थक राज्य छात्रों पर किस तरह बर्बरता कर रहे हैं, इसका उदाहरण है झारखंड। झारखंड के युवाओं के साथ न्याय हो, उनके जिस तरह से लाठियां मारी गई, उनके ऊपर अत्याचार किया गया, ये राहुल गांधी जी की सोच दिखती है कि उनके समर्थक राज्य कैसे युवाओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं, उनके साथ न्याय नहीं कर रहे। लेकिन दूसरी ओर वो गृह मंत्री से जवाब मांगते हैं और खुद सदन में नहीं आते। गृह मंत्री जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी केवल सुर्खियों में बने रहने के लिए झूठ की दुकान अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। छात्रों के मुद्दे पर बसपा सुप्रीमो मायावती का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी हमेशा छात्रों के साथ खड़ी है। छात्र व नौजवान यानी कि जैन जी आदि भी अपनी अनेकों समस्याओं को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी व चिंतित भी है, जिनको दूर कराने के लिए बीएसपी भी अपनी कार्यशैली के तहत चलकर हमेशा इनके साथ खड़ी रही है। अच्छा, इन दिनों संसद में एक विचित्र नजारा दिखाई पड़ रहा है कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन करके दबाव डाल रहे हैं, क्योंकि लाठीचार्ज का मामला, एक तरफ दिल्ली का लाठीचार्ज, दूसरी तरफ रांची का लाठीचार्ज। तो दोनों पक्षों की जरा बात सुनिए आप। अमित शाह सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ, अमित शाह सदन में आओ, अमित
शाह सदन में आओ। राहुल गांधी जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। झारखंड में बर्बरता के लिए कौन जिम्मेदार है? जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। क्या झारखंड के सरकार से राहुल जी आप इस्तीफा मांगेंगे? जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। राहुल गांधी जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। तो ये आपने दोनों पक्षों से देख लिया, दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और मामला एक ही है, छात्रों का लाठीचार्ज का, लेकिन जगह अलग अलग है। एक तरफ दिल्ली का लाठीचार्ज, दूसरी तरफ रांची का लाठीचार्ज। तो ये आज संसद में विचित्र नजारा देखने को मिला। आज इसी पर हम बड़ी चर्चा करने वाले हैं और हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज सिंह संसद भवन से जुड़ चुके हैं। साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी यहीं पर स्टूडियो में मौजूद हैं और चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत। साथ में संजीव कौशिक जी, राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस के समर्थन में मजबूती से बातें रखने वाले, बहुत बहुत स्वागत। संजीव कौशिक जी आपका भी। मैं सीधे पहले नीरज के पास चलता हूं। नीरज, अभी हमने दोनों पक्षों का दिखाया कि दोनों पक्षों का एक ही मुद्दा है, छात्रों का मुद्दा। दोनों पक्षों का एक ही मुद्दा है, लाठीचार्ज का मुद्दा, लेकिन खाली जगह बदल रही है और दोनों एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस समय संसद में क्या नजारा है? देखिए, बिल्कुल जगह बदली हुई है और आप देखें कि जिस तरीके से विपक्ष का रवैया इस पूरे मामले पर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो जाता है कि विपक्ष दोहरा रवैया अपना रहा है। आप देखें कि प्रियंका गांधी की जो बाइट अभी आपने चलाई है और उसमें प्रियंका गांधी ये वक्तव्य दे रही हैं कि उन्होंने सरकार को मजबूर कर दिया है, यानी कि ये बताता है उनका दम कि किस तरीके से संसद को उन्होंने एक तरीके से पंगु बनाने की कोशिश की। वो ये कह रहे हैं कि जो सत्ता पक्ष है, ये पहली बार हुआ है कि वो भी धरना प्रदर्शन कर रहा है। जब आप सच का साथ नहीं देंगे, सच जो बात है उसको कहने नहीं देंगे, आप लगातार इस बात की मांग उठाते रहे हैं कि जो गृह मंत्री हैं वो सदन में आकर जो अपना वक्तव्य है वो दें। जब सरकार चाहती है कि गृह मंत्री अपना वक्तव्य देंगे, लेकिन उसके लिए आपको शांति बनानी पड़ेगी, उसके लिए आपको सदन को सुचारू रूप से चलवाना पड़ेगा। आप सेलेक्टिव रवैया नहीं अपना सकते कि दिल्ली का लाठीचार्ज अलग है और जो झारखंड में लाठीचार्ज छात्रों के साथ हो रहा है वो अलग है। आप देखें कि यहाँ पर आप धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात करते हैं, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात करते हैं, लेकिन जब वहाँ के छात्र इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, वहाँ के छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं, तब आप चुप्पी साध लेते हैं। तो ये सेलेक्टिव जो रवैया है वो एक तरीके से स्वीकार नहीं है लोकतंत्र में। अगर आपको स्टैंड लेना है किसी बात को लेकर, तो वो स्टैंड दिखाई देना भी चाहिए। आप देखें कि झारखंड के मामले में राहुल गांधी केवल ये कह देते हैं कि लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था, लेकिन जब छात्र कह रहे हैं कि राहुल गांधी को यहाँ उनके बीच में आना चाहिए, राहुल गांधी को कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए, सरकार के साथ सहयोग कर रहे हैं, वो चाहें तो समर्थन वापस भी ले सकते हैं, वो चाहें तो सरकार पर दबाव भी बना सकते हैं, लेकिन आप देखें कि वो उस तरह का दबाव झारखंड सरकार पर नहीं बना रहे हैं। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में उस तरह का दबाव देखने को मिल रहा है और विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और गृह मंत्री से वो चाहते हैं कि वो बयान दें। सरकार भी स्पष्ट कर चुकी है कि गृह मंत्री अपना बयान देंगे, लेकिन विपक्ष लगातार गोल पोस्ट भी बदल रहा है। आप देखें कि मल्लिकार्जुन खड़गे किस तरह की बातें कर रहे हैं, पहले कुछ कहते हैं फिर कुछ कहते हैं। जब प्रियंका गांधी से ये कहा गया कि राहुल गांधी क्यों नहीं है झारखंड के नेताओं के बीच, झारखंड के छात्रों के बीच में, तो प्रियंका गांधी चुपचाप चली जाती है। तो ये दोहरा रवैया दिखा रहा है कि विपक्ष किस तरह की स्थिति पैदा कर रहा है और लोकतंत्र के लिए कम से कम ये सही नहीं है। आप देखें कि कई सारे बिल हैं जो सीधे जनहित से जुड़े हुए हैं, देश से जुड़े हुए हैं, उन बिलों का पास किए जाना जरूरी है। चर्चा में भाग लें और अपने जो बातें हैं वो बिल के माध्यम से रखने की कोशिश भी करें और सरकार को घेरने की भी कोशिश करें, लेकिन हंगामा करना मुझे लगता है कि कोई मकसद नहीं दिखाई देता। कम से कम दोहरा रवैया जिस तरीके से विपक्ष अपना रहा है। बिल्कुल 17वां दिन, 17 दिनों से ये चल रहा है विनोद जी, जिस तरह 17 दिनों से ये गतिरोध चल रहा है। शुरू में निश्चित तौर पर जो दिल्ली में प्रदर्शन हुए और जिस तरह से कि यहां पर पुलिस कार्रवाई, उसको मुद्दा बना करके विपक्ष ने संसद को बाधित किया, आज भी कर रहा है। और विपक्ष ने जिस तरह से गृह मंत्री के बयान की मांग की, अब सत्ता पक्ष कल जब बीएसी की बैठक हुई, गृह मंत्री के बयान के लिए तैयार हो गया, तब विपक्ष भाग रहा है, विपक्ष अपने गोल पोस्ट बदल रहा है। दूसरी तरफ यह भी हुआ कि जब कल झारखंड में लाठीचार्ज हुआ तो सत्ता पक्ष आज हमलावर है। तो ये मॉनसून सत्र के आखिरी दिनों में बिल्कुल पूरा जिसे कहते हैं कि
पलट जाना, जो पूरा नैरेटिव है वो सत्ता पक्ष पलटता हुआ नजर आ रहा है कि विपक्ष एक तरफ चर्चा से भाग रहा है, दूसरी तरफ अपने द्वारा शासित राज्यों में छात्रों के खिलाफ डंडे बरसा रहा है, उन छात्रों के खिलाफ जो ना गालीबाजी कर रहे थे ना गुंडागर्दी कर रहे थे, दिल्ली के कुछ छात्रों या तथाकथित कुछ युवाओं की तरह। विनोद जी। लाल जी, गांव में कहावत है, चित्त भी मेरी पट भी मेरी। तो ये राहुल गांधी को चित्त और पट दोनों में अपनी सियासत दिख रहा है। आज अमित शाह के बारे में जब ये खुद लोकसभा में स्पीकर कह रहे हैं कि सरकार जवाब देने के लिए तैयार है जी, आप सदन को कम से कम एक जो बिजनेस है उसके स्टेट में लाने की तो कम से कम कृपा करिए सारे लोग मिलके, सांसद महोदय। और आप देखिए कि किरण रिजिजू कल से लगातार कर रहे हैं कि अमित शाह जवाब देने के लिए तैयार है। राहुल गांधी सदन से बाहर जवाब दे रहे हैं, उनका जवाब है कि अगर मेरे सामने अमित शाह 1 मिनट के लिए टिक नहीं पाएंगे। अजब गजब का ये नज़ारा इस संसद में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपने अपनी रिपोर्ट में अभी मल्लिकार्जुन खड़गे का, पार्टी के अध्यक्ष का बाइट चलाया। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि वो अलग मुद्दा है, झारखंड में पुलिस बल प्रयोग जो है वो अलग मुद्दा है, वो जंतर मंतर के मुद्दे पे ही सिर्फ चर्चा करेंगे। क्यों भाई? ये जेनजी सिर्फ एक जो जेनजी हैं वो सोशल मीडिया के पैदाइश जेनजी हैं, और वो जेनजी जो है जो एक ऑर्गेनिक मूवमेंट के साथ में वहां खड़ा है। बिल्कुल। जिनकी छात्रों के साथ में, जिन क्षेत्रों के साथ में चोरी नहीं डकैती हुई है, उनके कैरियर पे दब्बा और धाग लगा दिया गया है कि अब 1 साल 2 साल के बाद उनको परीक्षा में बैठने की उम्र भी नहीं है जी। आप उसके चर्चा करने के बाद बदले में कहते हैं कि नहीं वो अलग मुद्दा है, उसको छोड़ो। आप किससे चर्चा करना चाहते हैं कि जो आपने जंतर मंतर पे एक सोशल मीडिया फॉर्म का बना के आप इसको ये बनाए हुए हैं। तो अब सवाल है कि आप अपनी अपनी सीमा में भारत की राजनीति को लाना चाहते हैं। कल आप ये भी नहीं मानेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता कहेंगे, कांग्रेस के नेता करेंगे अरे वो छात्र नहीं है। तो भैया क्या छात्र प्राइम मिनिस्टर को गाली देने वाले, भौड़ेपन से यहाँ नाच गाना तमाशा करने वाले नीट के छात्र थे क्या? तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने इस देश के करोड़ों टैक्स पेयर के पैसे को प्रतिदिन के हिसाब से अगर आप जोड़े तो इसी 17 दिन में आपने कम से कम करोड़ों रुपया, 100 करोड़ मैं कह रहा हूं, इतना आपने पानी में डुबो दिया है। और पॉलिटिकली आप अगर ये देखिए तो इसमें पॉलिटिकली में अखिलेश यादव और राहुल गांधी खुद अलग अलग फ्रंट पे लड़ रहे हैं। बिल्कुल। अखिलेश यादव राम मंदिर पे चाहते हैं कि उनको यूपी में चुनाव लड़ना है, तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी उनको चाहिए, इनको जेनजी चाहिए क्योंकि ये अभी बड़े छात्र गुंज करने के लिए तैयार है। तो भाई होम मिनिस्टर जवाब देने के लिए तैयार है, तो आप एक बार कम से कम सुनिए तो सदन में बैठ के। तो आप ना सुनने के लिए तैयार हैं लेकिन आप मांग कर रहे हैं कि जवाब चाहिए। ये नजारा है, ये आपको बता रहा है कि मानसून सेशन को एक तरह से मोडस ऑपरेंडी बना के इन लोगों ने पूरा एक तरह से मानसून सत्र को खत्म कर दिया है। बिल्कुल। ये 2 दिन बचे हैं, मुझे नहीं लगता है कि सरकार कोई बड़ा डिस्कशन लेके इस सदन में, इस चर्चा में, इस 2 दिन में आके कोई बड़ी चीजें चर्चा में लाने वाली। बेशक जो चीजें सरकार के लिए बेहद जरूरी हैं उसको तो खैर सरकार बिना चर्चा के भी पारित करवाती है और करवा लेती है, लेकिन जिन चीजों पर की चर्चा होनी चाहिए, देश के लोग देखना सुनना चाहते थे, FCRA की बात थी, साथ में परिसीमन की बात थी, महिला आरक्षण की बात थी, वो सब कहीं ना कहीं धुलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच संजीव कौशिक जी जिस तरह से आज सत्ता पक्ष ज्यादा हमलावर दिख रहा है 2 वजह से। एक तो ये कि आप कह रहे थे अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह का बयान चाहिए, लीजिए, बयान देने को तैयार हैं, सुनिएगा तब ना। आप लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है कि पहले हंगामा करके बयान के लिए बोल देते हैं और जब बोलने लगते हैं तो या तो आप वहां हंगामा करते हैं या नहीं तो वहां से उठ के चल देते हैं, बहिर्गमन कर देते हैं। ये अगर आप मांग करते हैं तो सुनना चाहिए, एक तो ये बात। दूसरी बात कि अभी हमने दिखाया कि दिल्ली के प्रदर्शन की बात, दिल्ली के लाठीचार्ज की बात हो रही है, तो अब रांची के लाठीचार्ज की बात हो रही है। कल रात में सैकड़ों छात्रों को रात के अंधेरे में पुलिस ने लाठी से पीट दिया। संजीव जी। राजधानी गांव में चोर पकड़ा गया, पकड़ने वाले ने 3 सजा सुनाई उसको, या तो 50 डंडे खा लो, नहीं तो 50 प्याज खा लो, नहीं तो 50,000 रुपये जुर्माना दे दो। उसे प्याज खाना पहले पसंद किया, 10 प्याज खाने के बाद में मुंह भकभकाने लगा, फिर कहा कि मैं 50 डंडे मार लो। 5-10 डंडे के बाद में बोला कि नहीं ये भी बर्दाश्त नहीं है तो 50,000 जुर्माना ले लो। आज के वक्त में केंद्र सरकार की स्थिति यही है। वो केंद्र सरकार
जिसके यहाँ इस्तीफे नहीं होते थे उसके यहाँ इस्तीफा भी देना पड़ा। वो केंद्र सरकार जो 17 दिन, आप ऊपर लगातार दिखा रहे हैं कि 17 दिनों से संसद में गतिरोध जारी है। ब्रह्मज्ञान 16वें दिन 17वें दिन आया, अमित शाह को हम स्टेटमेंट देने जा रहे हैं और आ रहे हैं और इस पर बातचीत करनी चाहिए, जब पूरा सदन का समय सत्र बीत गया, 2 दिन बचा हुआ है कल और परसों, तब ये बात समझ में आ रही है। संसदीय कार्य मंत्री का काम क्या होता है? सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तालमेल बिठा करके किसी तरह से सदन को सुचारू रूप से चलाना। आप लगातार जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह से कभी राम विरोधी या राम विद्रोही कह रहे हैं, या फिर बच्चों के साथ जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वो आएंगे, पहले इस बात की गारंटी नहीं है कि आप सुनेंगे। लेकिन संजीव जी, ये भी तो बात है कि हाँ, ये बात सही है कि संसदीय कार्य मंत्री का तालमेल बिठाना काम होता है, लेकिन सवाल यह है कि विपक्ष भी थोड़ी नरमी, सकारात्मकता दिखाए तब तो। विपक्ष जिस तरह से गोल पोस्ट बदलता है, आज देखिए किस तरह गोल पोस्ट बदला हुआ है, कैसे इसमें तालमेल बनेगा? नहीं, आप तो आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष ने सदन नहीं चलने दिया। ये 17वें दिन क्यों? आज क्यों? ये ब्रह्म ज्ञान आज क्यों मिला है? शायद ये पहले दिन इस तरह की बात हो जाती तो फिर हिंदुस्तान की जनता इतनी समझदार है कि तो आप यही कह दीजिए कि क्योंकि पहले 15 दिन नहीं चला इसलिए 2 दिन और नहीं चलने देंगे। और दूसरी बात, जो आप झारखंड के बारे में बता रहे हैं, फिर मैं दोहरा दूं कि दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। क्या अंतर है? झारखंड की घटना कल की घटना है। झारखंड की सरकार बहुत संवेदनशील तरीके से डे 1 से लगातार बच्चों के साथ बातचीत करने के लिए संवेदनशीलता के बाद वो पीठ पर लाठियां पड़ी हैं, लाल लाल दाग। आपने वीडियो देखा होगा संजीव जी। अभी आपने कहा कि वहां के बच्चे कह रहे हैं कि राहुल गांधी यहाँ आए। यहाँ के बच्चे, दिल्ली के बच्चे कह रहे थे कि राहुल गांधी यहाँ आए, और क्या किसी नेता के बारे में कि आप वो तो बैनर भी लेकर, वो तो कल बैनर भी लेकर घूम रहे थे, राहुल गांधी जी कहाँ है, आ जाइए। खैर, राहुल गांधी ने मॉरल सपोर्ट दिया है बच्चों को और कहा है कि बच्चे चाहे किसी भी स्टेट के हो, यदि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, यदि गलत हो रहा है, और बच्चे यदि बच्चे ये देख रहे थे कि दिल्ली में राहुल गांधी जी सड़क पर लेट गए थे, जबकि पुलिस वाले ने कुछ किया भी नहीं था, लेकिन लेट गए थे, तो बच्चे वहां कह रहे थे कि यहाँ लेटिए नहीं, कम से कम आ तो जाइए। हाँ, वो देखिए तस्वीर, ये रात में लाठीचार्ज की तस्वीरें हैं ना, ये देखिए कैसे रात में लाठीचार्ज हो रही है। लालचंद जी, सब कोई जानता है कि इस प्रदर्शन में देखिए बेचारे बैठे थे, ना गालीबाजी कर रहे हैं ना गुंडागर्दी कर रहे हैं, फिर भी देखिए कैसे छात्रों को दौड़ाया जा रहा है रात के अंधेरे में। देखिए प्रदर्शन में किस तरह के लोग, जिस तरह से यहाँ पे दिल्ली में वो तुलना ही नहीं है संजीव कौशिक जी, कोई तुलना ही नहीं है। यहाँ जिस तरह भौंडेबाजी, जिस तरह गालीबाजी, जिस तरह गुंडेबाजी, जिस तरह ड्यूटी पर जाते हुए पुलिसकर्मी को घेर करके लिंच किया, कोई तुलना नहीं है दिल्ली और रांची का। सच में कोई तुलना नहीं है भाई। लालचंद जी, झारखंड में भी इस प्रदर्शन में उसी तरह के उद्दंड और उसी तरह से आंदोलन कौशलकांत मिश्रा जी लोग हैं। ठीक, आज इन सब के बीच बीजेपी ने वहां पर बंद का आह्वान किया है। कौशलकांत मिश्रा जी, बंद का आह्वान किया गया है। सबसे पहले तो ये बताइए, झारखंड के लोगों का कितना सपोर्ट मिल रहा है बीजेपी के बंद को? लालचंद जी, सिर्फ मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, मैं सारा समय संजीव जी को देता हूं और कहता हूं कि 5-6 वीडियो प्ले कर दें जहां पर वहां पे पुलिस वालों पे लाठीचार्ज हो रहा हो, पुलिस वालों को दौड़ाकर मारा जा रहा हो, जहां पर गाली गलौज कर रहा हो, जहां पे सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। एक भी वीडियो बदल दें, मुझे कुछ और नहीं बोलना। संजीव जी बोले ना कि यहाँ के लोग वहां पहुंच गए तो 2-4 वीडियो चला दें, मैं चुप हो जाता हूँ। नहीं, आप बोलिए ना, वो वीडियो तो हम लगातार दिखाते रहेंगे, दिखा ही रहे हैं, और कहते हैं तस्वीरें जो है, एक तस्वीर 1000 शब्द बोलती है। देखिए तस्वीरें भी चल रही है, आप बोलते भी रहिए। लालचंद जी, मैं सिर्फ ये इनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि जो संजीव कौशिक जी कह रहे हैं कि जो तत्व यहां आ गए थे वही तत्व वहां जा चुके हैं। वो झारखंड के छात्रों के एक आइडियल छात्रों का आंदोलन कैसा होना चाहिए वो वहां के छात्रों ने स्थापित किया है, उसको गंदा करने की कोशिश कांग्रेस के प्रवक्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि पहले क्यों नहीं हुआ? पहले जब नीट पे चर्चा हुई थी, नीट का सब्जेक्ट आया था, तो पहले कहा गया शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दो तब सदन चलेगा। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, फिर बोले कि जी पेपर लीक पे चर्चा होनी चाहिए, पेपर लीक पे चर्चा हुई, कानून भी बन गया, उसके बाद फिर भाग गए। तो ये जो बार बार ये जो गोल पोस्ट चेंज करते हैं ना, ये गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली राजनीति का एक और मौका मिल गया। रांची का लाठीचार्ज नहीं, रांची का लाठीचार्ज भाई नहीं किया था तो नहीं बोल रहे थे, कर दिया है तो बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे बताइए ना। पर वहां पर एक भी पुलिस वाला ये नहीं कह सकता कल, बल्कि ये जरूर चल रहा था पूरे मीडिया में कि पुलिस वाले को जो कुछ छात्रों ने घेर करके उसको बाहर निकाला, उनके ऊपर थोड़ा बहुत कुछ हुआ था, उनको बचाया गया,
ये एग्जाम्पल दिखाया गया। इस तरह के छात्र आंदोलन को पूरा भारत देश सम्मान करता। आपको ये समझना पड़ेगा, वो टूल किट गायब हो गई है, आंदोलन जीवी एक भी नजर नहीं आ रहे हैं। ये वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम में अब नहीं छप रहा है। क्यों? क्योंकि वो टूल किट गायब है। आपको ये समझना पड़ेगा लालचंद जी, मामला छात्र है ही नहीं, मामला है काम की चीज FCRA बिल। कांग्रेस और उनका नेटवर्क टूल किट ये आप दिल्ली प्रदर्शन के बारे में बोल रहे हैं ना? मैं दिल्ली में जो कांग्रेस कर रही है, सदन नहीं चलने दे रही है, सदन चलने के लिए सब कुछ तैयार होने के बाद भी, पक्ष के बाद भी मतलब संसदीय कार्यमंत्री मंत्री ने बात करके ये भी कह दिया है कि गृह मंत्री जाएंगे, सारी बातें बोलेंगे, सब चीज का जवाब देंगे, उसके बाद भी नहीं चलने दे रहे हैं। इससे यही पता चलता है कुछ नहीं, ये टूल किट के हाथ की एक कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। वो चाहते नहीं है कि FCRA अमेंडमेंट बिल आए। एक सवाल का जवाब दीजिए। उन्होंने कहा अगर सरकार इधर 2-3 दिन रहते हुए अगर सरकार ये कह रही है कि गृह मंत्री बयान देंगे, यही बात सरकार पहले भी कह सकती थी। आप मेरे से सवाल है? हाँ, आपसे सवाल है जी। अच्छा ये बताइए, जरूरी है कि ये जो चाहे वही किया जाए? ये तो आखिरी चीज है ना। हम तो ये दिखाना चाहते हैं कि आपकी मजबूत, क्योंकि सदन चलाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहते हैं ना सदन चलाना सत्ता पक्ष की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सत्ता पक्ष सदन चलाने के लिए जो मैक्सिमम कर सकती है वो करने की कोशिश कर रही है। इसी से तो विपक्ष नंगा हो रहा है, इसी से तो जो गिरगिट की तरह रंग बदलते राहुल गांधी हैं वो एक्सपोज हो रहे हैं ना। किस तरीके से मैं लौटता हूं आप सभी के पास इस मुद्दे को थोड़ा और, इस पर कुछ और पहलुओं पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सभी बने रहिएगा, एक छोटा सा ब्रेक। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है, सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहाँ विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। संसद में जो लाठीचार्ज पर और सभी मुद्दों पर संग्राम चल रहा है, उसी पर आज बड़ी चर्चा कर रहे हैं। सीधे एक बार फिर से अपने संवाददाता नीरज सिंह के पास चलते हैं। नीरज, जिस तरह से अभी भी गतिरोध है, अब तो कितने 13 तारीख तक संसद है, तो ये जो 2 दिन अब बचे हैं, इन 2 दिनों में आपको लगता है कि किसी भी तरह की कोई सहमति, या कम से कम इसी बात पर कि सहमति कि चलो उधर तो पूरा 15-16 दिन बर्बाद हो गया, लेकिन आगे चल के मानसून सत्र को थोड़ा सा बढ़ा के कुछ काम कर लेते हैं, कुछ विधेयक पारित कर लेते हैं, ऐसी कोई किसी भी तरह की चर्चा दोनों पक्षों के बीच सहमति की संसद के अंदर? देखिए, सत्ता पक्ष की कोशिश तो यही है कि एक सहमति बनाई जाए, और आप देखें कि ये उसी का नतीजा है कि सत्ता पक्ष के द्वारा विपक्ष को ये कहा गया कि जो गृह मंत्री हैं वो जवाब देने को तैयार हैं, और छात्रों के प्रदर्शन को लेकर जो चर्चा विपक्ष चाहता है उस चर्चा पर सत्ता पक्ष राजी है। और आप देखें कि विपक्ष का ये कहना कि सिर्फ 2 दिन बचे हैं और चर्चा नहीं हो सकती, ये सहमति पहले भी हो सकती थी, तो सत्ता पक्ष का ये स्पष्ट तौर पर ये कहा गया है कि वो चर्चा कराने के साथ साथ अगर घंटे बढ़ाने हैं तो उसके लिए भी तैयार है। आप देखें कि 6 घंटे की चर्चा करानी है, 8 घंटे की चर्चा करानी है, 2 दिन है, और अगर सहमति जताता है विपक्ष तो सत्र को कुछ दिनों के लिए बढ़ाया भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मंशा चर्चा कराने की होनी चाहिए, और मंशा होनी चाहिए कि शांति बनाएं और हंगामा ना करें। और जहाँ तक सत्ता पक्ष का सवाल है, सत्ता पक्ष पूरी कोशिश कर रहा है, 2 दिन में पूरी कोशिश करेगा कि जो विपक्ष है वो कम से कम मान जाए, तो कम से कम देश हित के जो तमाम मुद्दे हैं, देश हित के जो तमाम बिल हैं, उन पर चर्चा कराकर उनको पास करा लिया जाए। लेकिन विपक्ष जिस तरीके से अड़ा हुआ है, लगातार आप देखें कि विपक्ष हंगामा कर रहा है सदन के अंदर, सदन के बाहर। आप देखें कि संसदीय कार्य मंत्री राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं, आप देखें कि लोकसभा अध्यक्ष ने
खुद प्रियंका गांधी से भी मुलाकात की है, प्रियंका गांधी पहुंची थी उनके पास। तो कोशिश सत्ता पक्ष के द्वारा हर तरीके से की जा रही है। ये भी कहा गया है कि गृह मंत्री आएंगे और जो बयान है वो देंगे, तमाम विपक्ष के सवालों के जवाब देंगे। लेकिन विपक्ष जिस तरह का हंगामा कर रहा है तो दोहरा जो चरित्र है वो दिखा रहा है। आप देखिए, इसी से स्पष्ट हो जाता है कि दिल्ली में जो लाठीचार्ज हुआ है वो अलग तरह का लाठीचार्ज है, झारखंड में जो लाठीचार्ज हुआ है वो अलग तरह का है, दिल्ली में जो छात्र मांग उठा रहे थे वो अलग तरह की मांग थी, झारखंड में जो मांग उठा रहे थे वो अलग तरह की मांग थी। तो सत्ता पक्ष कोशिश कर रहा है और उम्मीद हम भी कर रहे हैं कि लोकतंत्र के लिए बेहतर होगा कि विपक्ष मान जाए और तमाम मुद्दों पर चर्चा भी हो। बिल्कुल विनोद जी, जिस तरह से कि अभी नीरज भी बता रहे थे कि हो सकता है कि कोई सहमति बने, लेकिन अभी तक तो कोई सहमति दोनों पक्षों के बीच बनती हुई नजर नहीं आई या कोई रिपोर्ट ऐसी कम से कम नहीं आई है। कई महत्वाकांक्षी बिल थे जो इस मॉनसून सत्र में आने थे। क्या अभी भी कोई उम्मीद बनती है कि दोनों पक्ष कम से कम बाकी के जो 2 दिन हैं इसके लिए या फिर आगे के लिए या फिर सत्र को बढ़ाने के लिए या विशेष सत्र लाने के लिए कुछ करके जो महत्वपूर्ण बिल हैं, एफसीआरए वाले बिल हैं, इसमें परिसीमन का बिल है, इसमें महिला आरक्षण का बिल है, ऐसे बिल को पारित कराने के लिए आपस में कुछ सहमति बन सकती है दोनों पक्षों के बीच? मैं सीधे सवाल आपके पैनल में जो गेस्ट हैं कौशिक जी के सवाल का जवाब पहले देता हूँ कि उन्होंने कहा कि अमित शाह इससे पहले जवाब क्यों नहीं दिए। तो कौशिक जी को क्या याद है कि अमित शाह से क्या जवाब चाहिए था? अमित शाह से जवाब है कि जंतर मंतर पर बल प्रयोग का आदेश किसने दिया, और यह जवाब राहुल गांधी को सीधे होम मिनिस्टर से चाहिए। तो भाई साहब, ये रांची में उसके छात्रों पे जो कल इतना लठ बरसाया गया है, पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया है, आंसू गैस छोड़े गए हैं, उसका आदेश किससे मिला था? आप पूछे अपने मुख्यमंत्री को, एक बार ट्वीट ही कर लीजिए, पूछ लीजिए मुख्यमंत्री को ये किसने आदेश दिया था जी। लेकिन यहाँ पे चूंकि इंस्टाग्राम का फॉलोअर्स आपके वो बच्चे हैं और वो बच्चे जो नीट को आप बता रहे थे कि नीट के सारे परीक्षार्थी हैं और इंस्टाग्राम पे उनके लाखों में फॉलोअर्स हैं और वो भद्दे भद्दे गालियां और भद्दे भद्दे भाड़े डांस करके यहाँ परीक्षा की तैयारी कर रहे थे जी। तो उनके पे लाठी चार्ज का सो कॉल्ड बल प्रयोग का आदेश किससे मिला, ये आपको होम मिनिस्टर से चाहिए। लेकिन जो छात्र वहां वर्षों से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको इस मार्च से जाने पे अपराध ये था कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन अपना दिखा रहे थे। वो जो बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज हुई है, वो जो वाटर कैनन चलाया गया है, वो जो पैलेट गन चलाया गया है, वो जो फायरिंग हुई है, वहां पे फायरिंग भी हुई है, जो हवा में फायरिंग हुई, हवाई फायरिंग, यस। तो ये उसका आदेश कहां से मिला था भाई साहब? बिल्कुल। कि सवाल ये है कि इस लोकतंत्र को भीड़ तंत्र बना के, इस लोकतंत्र को मजमा लगा के आप जो छात्रों की गूंज कर रहे हैं, ये छात्रों की गूंज कभी झारखंड भी जाना चाहिए, तब पता चलता आपको कि लोगों को भी लगता एक संवेदनशीलता, इस देश के नौजवानों के संघर्ष हैं, बिल्कुल, इस नौजवानों के देश के नौजवानों की पीड़ा है, बिल्कुल। लेकिन ये ड्रामेबाजी से नहीं होगा कि यहाँ का जवाब आपको होम मिनिस्टर से चाहिए और वहां झारखंड में जो एजुकेशन मिनिस्टर भी खुद है, सीएम एजुकेशन मिनिस्टर भी है, होम मिनिस्टर भी है, लेकिन वो अपने मातहत सीआईडी से जांच कराएंगे, सीबीआई से नहीं कराएंगे। और यहाँ आपको सीधे एजुकेशन मिनिस्टर का हेड चाहिए। बिल्कुल, ये चीजें जनता इतना बेवकूफ नहीं है, देश की जनता समझदार है, वो देख रही है कि वहां आपके मुंह से जबान नहीं निकलता और यहाँ आप सीधे चाहते हैं कि होम मिनिस्टर जवाब दे बल प्रयोग किसने किया और एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन कर दे। संजीव कौशिक जी, ये दोहरा मापदंड कैसे चलेगा भाई कि दिल्ली में तो सीधे लिया होगा किनसे, गृह मंत्री से ऑर्डर, तभी जाकर वाटर कैनन भी इस्तेमाल किया होगा, और रांची में वहां पर जो मौके पर ऑन द स्पॉट जो अधिकारी हैं उन्होंने फैसला किया और उन्होंने कर दिया। ये दोहरा मापदंड कैसे चलेगा? सुरक्षा बल दिल्ली में अलग तरह से काम करते हैं और रांची में अलग तरह से काम करते हैं। अब तो विनोद जी की बातों से हमें ऐसा लग रहा है कि कल के दिन के लिए ही सरकार इंतजार कर रही थी ताकि वहां भी स्थिति बिगड़े और विपक्ष से भी सवाल पूछा जाए, सदन में विपक्ष के अगेंस्ट में बैनर पोस्टर लेके घूमा जाए। नहीं तो विनोद जी अगर इंतजार कर रहे थे तो ऐसी स्थिति नहीं बनने देते, इनका इंतजार ही रह जाता। विनोद जी जिस बच्चे को रील बनाने वाले, घूमने वाले, भद्दे गाली देने वाले बोल रहे हैं, हाँ तो गालीबाजी हुई है ना सर, बताइए आपने देखा है वहां पे किस तरह के बच्चे थे? अब तो संजीव कौशिक सर, वहाँ संजय सिंह बच्चे थे क्या? मेटा के अधिकारियों ने इस बात को कबूल कर लिया है कि वैसे रील को वायरल कराने के लिए कहां से पैसे आए। परीक्षार्थी
वहां पवन खेड़ा थे, गए थे, वो थे बच्चे नीट के एग्जाम परीक्षार्थी, वहां केजरीवाल थे संजीव कौशिक सर, अब तो मेटा के अधिकारियों ने कबूल कर लिया है कि इंस्टाग्राम पर उस समय रील वायरल करवाने के लिए कहां से फंडिंग हुई। तो क्या ऐसे लोगों के सामने सरकार झुक गई? इतनी कमजोर सरकार है, फिर तो उठा के फेंकना चाहिए था। दोनों बातें कैसे चलेंगी? सरकार झुक जाती है, देश के शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे देते हैं और आप कह रहे हैं कि वहां पे नाचने वाले बच्चे थे, असभ्य बच्चे थे। सरकार कहती है। कौशलकांत मिश्रा जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं। कौशलकांत मिश्रा जी बोलिए। संजीव जी, मुझे लगता है कि लालचंद जी, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा जो उन्होंने लिखा था उसको चला देना चाहिए। उसमें क्या लिखा था? सुरक्षा कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया था, देश को सर्वोपरि रखते हुए इस्तीफा दिया था। नहीं तो जिस तरीके से टूल किट कर रही थी, ये वही लोग है ना, ये वही पॉलिटिकल पार्टीज है ना जो अब झारखंड नहीं जा रहे और पर दिल्ली में ये आह्वान कर रही थी बांग्लादेश बन जाए, नेपाल बन जाए। इस वजह से इस्तीफा दिया गया था। सरकार का हर स्टेप, हर कदम सोचा समझा हुआ और छात्रों की सारी मांगों को माना गया। जेन्युइन मांगे जो थी छात्रों को मांगी गई, लेकिन देश की सुरक्षा की वजह से राजधानी में जो तरीके से तांडव करने की कोशिश हो रही थी उसको बचाने के लिए शिक्षा मंत्री इस्तीफा दिया, ये रिटर्न में दिया गया है। लेकिन समस्या क्या है कि जिस तरीके से राहुल गांधी गोल पोस्ट चेंज करते हैं, जिस तरीके से अपने बयान बदलते हैं, वो केवल अराजकता की राजनीति करना चाहते हैं। वो चाहते हैं जिस तरीके से सोनिया जी किचन कैबिनेट चलाना चाहती थी यूपीए सरकार की वजह से वो सदन को चलाए। समस्या यहां पर आए, समस्या यहां पर आए कि उनके लिए देश इंपॉर्टेंट नहीं है, उन्हें अपनी राजनीति इंपॉर्टेंट है। और जहां तक रही सदन चलाने की बात, ये सिर्फ और सिर्फ 3 बिल जो आने वाले हैं जिसके बाद इनकी राजनीति इनको लगता है खतरे में पड़ जाएगी। तो उसी को रोकना चाहते हैं। बिल, परसीमन बिल और एफसीआरए, सबसे इंपॉर्टेंट एफसीआरए है जिसकी फंडिंग पे चाइना से फंड इनके पास आता है, हम सबको पता है। इसीलिए पूरा माहौल बनाया गया है, इसीलिए पूरा माहौल बनाया है। लेकिन चिंता न कीजिए, ये तीनों बिल पास होंगे, देख लीजिएगा ये तीनों बिल पास होंगे। ठीक, फिर तो सहमति बनने की गुंजाइश नहीं दिखती अगर इसी मकसद से सारा हंगामा विपक्ष कर रहा है जो आप कह रहे हैं। फिलहाल शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कौशलकांत मिश्रा जी, संजीव कौशिक जी, नीरज सिंह आपका भी, और विनोद जी अभी आप बने रहिएगा क्योंकि हम कुछ और मुद्दों पर भी आपसे बात करने वाले हैं। आगे चल करके हम बात जो अभी करने वाले हैं वो कि आज जिसका हमने पहले भी जिक्र किया कि जो कल जिस तरह से बर्बरता के साथ रांची में छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, और ये लाठीचार्ज सिर्फ नहीं हुआ, सिर्फ लाठीचार्ज ही नहीं हुआ बल्कि उनके ऊपर कई तरह के अत्याचार हुए। उनके ऊपर रात में भी लाठियां बरसाई गई जब वो चुपचाप बैठे हुए थे। आपने तस्वीरों में देखा होगा कि वो चुपचाप बैठे हुए थे छात्र, और वहां पर सुरक्षा बल गए और उनके ऊपर लाठियां बरसाई, उनको तितर बितर किया। कई छात्रों ने अपनी चोटें दिखाई कि किस तरह से सुरक्षा बलों ने उनके ऊपर प्रहार किया। और उनमें एक वीडियो तो सबसे ज्यादा वायरल है जिसमें कि जो अनशन कर रहा छात्र था उसके ऊपर भी लाठियां बरसाई गई थी। इस समय हम आपको एक विशेष खबर देते हैं कि स्वतंत्रता दिवस से पहले 9 अगस्त से हर घर तिरंगा सप्ताह की शुरुआत हो चुकी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी को लेकर एक वीडियो जारी किया है, देखें इस वीडियो को। आइए 15 अगस्त को आन बान शान से मनाएं, स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि दें, विकसित भारत का संकल्प लें। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। आइए हर घर पर तिरंगा लहराइए। भारत माता की जय। आइए 15 अगस्त को आन बान शान से मनाएं, स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि दें, विकसित भारत का संकल्प लें। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। आइए हर घर पर तिरंगा लहराइए। भारत माता की जय। आइए 15 अगस्त को आन बान शान से मनाएं, स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि दें, विकसित भारत का संकल्प लें। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। आइए हर घर पर तिरंगा लहराइए। भारत माता की जय। आइए 15 अगस्त को
आन बान शान से मनाए, स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि दे, विकसित भारत का संकल्प ले, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। आइए हर घर पर तिरंगा लहराइए। आइए 15 अगस्त को आन बान शान से मनाए, स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि दे, विकसित भारत का संकल्प ले, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। आइए हर घर पर तिरंगा लहराइए। तो ये आप प्रधानमंत्री का संदेश जो हर घर तिरंगा कार्यक्रम है उस पर उनका विशेष संदेश अभी आप वीडियो संदेश देख रहे थे। इससे पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह से जो झारखंड के छात्र हैं उन पर कल लाठीचार्ज हुआ था, दिन में भी रात में भी उनके खिलाफ सुरक्षा बलों ने बल प्रयोग किया था। तो आज इसी के खिलाफ बीजेपी ने झारखंड बंद का आह्वान किया है। पहले रिपोर्ट देखिए। छात्रों के धरना प्रदर्शन को लेकर झारखंड और जंतर मंतर में अंतर क्यों है? झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में वर्षों से जारी अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा की गई बर्बर कार्रवाई और लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी ने आज झारखंड बंद का आह्वान किया है। छात्र संगठन एबीवीपी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में इस बंद को सफल बनाने में जुटा हुआ है। बीजेपी ने विधानसभा घेराव के दौरान छात्रों के ऊपर की गई पुलिस लाठीचार्ज की निंदा करते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि इस सरकार को शर्म नहीं है। आज 17 दिनों से हमारे बच्चे बारिश में अनशन पर बैठे हैं, मगर सरकार उनकी मांगों को पूरी करने के बजाय दमनात्मक कार्रवाई करने में जुटी हुई है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की है और भरोसा दिलाया है कि सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से काम कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि 98% मांगे मान लेने का दावा करने वाली सरकार सीबीआई की जांच के नाम पर क्यों भाग रही है? झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ चल रहा छात्रों का आंदोलन सोमवार को उस समय हिंसक हो गया जब प्रदर्शनकारियों ने विधानसभा की ओर बढ़ते हुए कई बैरिकेड तोड़ दिए। तो पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए पहले पानी की बौछार की और फिर आंसू गैस के गोले छोड़े। इस पर भी छात्र नहीं माने तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। लेकिन लाठीचार्ज का विकृत स्वरूप तो तब नजर आया जब राज्य पुलिस महिलाओं पर भी लाठी भांजने से नहीं चूकी। रात के अंधेरे में भी छात्रों को विधानसभा के सामने से हटाने के लिए बल प्रयोग किया, जिसे निंदनीय ही कहा जा सकता है। जरूरत थी सरकार को संवेदनशीलता दिखाते हुए अपने कैंप में भेजने को छात्रों को राजी करती। तो बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली में जेन जी को लेकर मुखर रही कांग्रेस झारखंड में क्यों मुंह बंद रखकर रखी है, यह स्पष्ट करना चाहिए। कांग्रेस सत्ता में चिपककर मलाई खाना चाहती है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस में थोड़ी सी भी नैतिकता है तो झारखंड आकर आंदोलनरत बच्चों से मिलें और सरकार से दो टूक बात करें। या तो बच्चों की जो मांगे हैं उसे पूरी करें या नहीं तो समर्थन सरकार से वापस ले लें। राज्य की जांच एजेंसी का दावा है कि झारखंड सीआईडी ने सोमवार को जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल खियांगते को भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया है। खियांगते, जिन्हें राज्य के मुख्य सचिव पद से रिटायर होने के बाद पिछले साल फरवरी में झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। अब सवाल यह है कि छात्रों का भरोसा अगर फेयर जांच से मजबूत होता है तो फिर हेमंत सरकार को दिक्कत कहां है और क्या दिक्कत है? लेकिन जिस तरह झारखंड के छात्रों के ऊपर अत्याचार किए गए हैं तो उन्हीं की जुबानी आपको सुनवाते हैं, छात्रों की जुबानी, कि उनके ऊपर क्या आप बीती हुई है। सुनिए। आप लोग महिला को मारे हैं, महिला पुलिस कहाँ है? चोर दलाल पुलिस साहब कहाँ है? महिला पुलिस आज हम लोग विधानसभा घेराव किए तो यहाँ का पुलिस लोग का नजर हम लोग में है। हम लोग शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किए थे, लेकिन पुलिस लोग आके भागो, यहाँ नहीं रहना है। हम लोग का कितना उम्र होता होगा भैया जो कि लोग पुलिस वाला लोग हम लोग को इतना मार रहा, दौड़ा रहा है, बेशरम जैसा। इसका बाल बच्चा नहीं होगा? आप कुत्ता जैसा दौड़ा के मार रहा है। ये कहाँ का नियम है कि जेम्स पुलिस आके एक भी औरत नहीं है, एक भी औरत पुलिस नहीं है और कैसे पुरुष होके हम लोग के ऊपर लाठीचार्ज कर सकते हैं, हम और लड़की लोग के ऊपर। पुलिस ने बर्बरता की है, आप देख सकते हैं मेरी आंखें बच गई है। लाठीचार्ज किया, मैं खड़ा था आराम से, शांतिपूर्वक खड़ा था। आप देख सकते हैं, ये देखिए
ये किस तरह से बर्बरता की गई है पुलिस के द्वारा। पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे तो वहाँ पे अचानक से एकाएक पुलिस आई और लाठीचार्ज करना शुरू कर दी और लड़का लहो लड़की है, किसी को नहीं बख्शा गया। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा यहाँ पे कंधा पे मेरा यहाँ पे चोट लगा है। पुलिस की दल बल आती है और रात के अंधेरे होने के बाद वे लोग अचानक तेजी से हमला कर देते हैं, लोगों को भागने का भी मौका नहीं देते। तो छात्र अपनी आप बीती अपनी जुबानी सुना रहे थे। तो भाजपा के नेता और केंद्र सरकार में मंत्री संजय सेठ ने झारखंड में छात्रों पर हुई बर्बरता के लिए राज्य सरकार को घेरा। देखो आज पूरा झारखंड बंद है। झारखंड बंद इसलिए कि जो पुलिस की बर्बरता हुई, जो लाठीचार्ज हुआ, जो टीयर गैस हुआ, जो वाटर कैनन हुआ, दिन में तो छोड़ दो, रात में 8:30 बजे 9:30 बजे बेटियों को पीटा गया, टारगेट किया गया। और जब कल सैकड़ों बच्चे घायल, बेटियां घायल, अब मुख्यमंत्री जी की संवेदनहीनता देखो, कितने असंवेदनशील कोई मुख्यमंत्री हो सकता है। पुलिस प्रशासन के लाठीचार्ज, वाटर कैनन, टीयर गैस के लिए उनको धन्यवाद दे रहे हैं। वहीं भाजपा के नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार लाठीचार्ज से सच्चाई को छुपाना चाहती है। सरकार सच्चाई को लाठी डंडों से छुपाना चाहती है। अरे बच्चे को तो एक ही मांग है कि सीबीआई जांच कराओ। जो दोषी होंगे पकड़े जाएंगे, जो दोषी नहीं होंगे वो छूट जाएंगे। फिर सरकार अपनी हट पर अड़ी हुई है कि बच्चों की सिंपल सी मांग को मानने के तैयार नहीं है। तो मामले पर जब हम कार्यक्रम करते हैं तो जेएमएम के नेता जुड़ते तो नहीं है, लेकिन फिर भी उनका पक्ष हम आपको सुनवा देते हैं। जेएमएम की नेता महुआ माझी का आरोप है कि भाजपा ही छात्रों को उकसा रही है। सरकार ने 98% प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। छात्र मान भी गए थे, लेकिन उनको उकसाने का काम भाजपा कर रही है। भाजपा के नेतागण उनके पास जाकर सैटरडे संडे को लगातार उनके साथ मीटिंग करते रहे। अभी भी कुछ नेता पार्लियामेंट आने की बजाय वहीं बैठे हैं उनके साथ प्रोटेस्ट को उकसाने के लिए। सीधे चलते हैं रांची, अपने संवाददाता दिवाकर कुमार के पास। आज जिस तरह के बंद का आह्वान दिया गया है, किस तरह का असर दिखाई पड़ रहा है दिवाकर, एक तो ये बताइएगा। दूसरी बात यह कि कल रात में भी लाठीचार्ज कर दिया गया छात्रों के ऊपर, तो छात्रों का अब इस समय उनकी क्या गतिविधियां हैं, क्या रिएक्शंस हैं? देखिए, बंद का सुबह से बहुत ही व्यापक असर दिख रहा था, लेकिन दोपहर होने के बाद थोड़ी से चीजें बदल जाती है और अब थोड़ी थोड़ी गाड़ियां, कुछ एक्टिविटी सड़कों पर दिखने लगी है। लेकिन बंद को जो सुबह में समर्थन मिला है, चूंकि स्कूल ने पहले ही बंद कर दिया था और उसके बाद व्यापारिक प्रतिष्ठान तमाम बंद थे सुबह से, मेडिकल स्टोर को छोड़कर तमाम। सुबह हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे और उसके बाद जो इक्का दुक्का किसी जगहों पर अगर कोई एक्टिविटी थी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर निकलकर उन तमाम चीजों को बंद कराया। तो एक व्यापक असर और लगा कि जो झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर जो छात्रों का आंदोलन है और भारतीय जनता पार्टी अब जिस तरीके से इसको आगे बढ़ाने लगी है कि कल जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ छात्रों पर, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने खुलकर उनका समर्थन किया कि अब उनके समर्थन में भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो रही है और इसलिए आज उन्होंने बंद का आह्वान किया और उस बंद का निश्चित तौर पर व्यापक असर दिखा है। और विधानसभा की जो कार्रवाई आज थी, विधानसभा की कार्रवाई कल तक चलनी थी, लेकिन देखिए कि सरकार कितनी दबाव में आ गई। कल बिना अपोजिशन के विधानसभा की कार्रवाई हुई क्योंकि सारे नेताओं को डिटेन कर लिया गया और उनको खेलगांव में रखा गया। अपोजिशन के लीडर बाबूलाल मरांडी को डिटेन कर लिया गया, उनको रखा गया। तो कल जो कार्रवाई हुई और आज जब बाबूलाल मरांडी और दूसरे सदस्य विधानसभा में पहुंचे तो वही नजारा, विधानसभा को घेराव करने की कोशिश इन लोगों ने की, लगातार मुख्यमंत्री पर हमलावर है। ऐसे में जो तमाम जो हम कह सकते हैं कि सरकार एक तरीके से बैकफुट पर नजर आई और विधानसभा की कार्रवाई जो कल खत्म होने वाली थी, आज ही भोजनावकाश के बाद उसको खत्म कर दिया गया, तो अनिश्चित काल के लिए एडजर्न कर दिया गया। तो सरकार अब एक तरीके से घिरती नजर आ रही है, बैकफुट पर जा रही है ताकि उनको सवाल का जवाब ना देना पड़े। अब छात्रों की प्रतिक्रिया के बारे में बताइए, क्योंकि कल रात में भी लाठीचार्ज की खबर है। देखिए निश्चित तौर पर मैं दूसरे पॉइंट पर आ रहा हूं। मैं सुबह आज फिर उस धरना स्थल पर गया था जहां पर 18वें दिन से छात्र जो है वो बैठे हुए हैं। लगातार छात्रों में वही जोश, वही उमंग कि इस बार आर और पार की लड़ाई है और इस बार सरकार से वो अपना हक लेकर रहेंगे और जो भी उनकी मांगे हैं वो जेन्युइन मांगे हैं। इस चीज को सब लोग स्वीकार कर रहा है, सत्ता पक्ष भी स्वीकार कर रहा है, विपक्ष भी स्वीकार कर रहा है। ऐसा नहीं कि सरकार स्वीकार नहीं कर रही है, लेकिन सरकार सीबीआई जांच से भाग रही है। तो ऐसे में छात्रों का आप कहना है कि अब हमारी मंत्रियों के समूह से बातचीत नहीं होगी, क्योंकि कल जिस तरीके से इन लोगों ने गांधीगिरी का परिचय दिया था, लालचंद जी आपने देखा था, इनका जो आंदोलन था वो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। कहीं उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश नहीं की, एकदम शांतिपूर्ण तरीके से अपने जो
व्यंग थे वो लेकर चल रहे थे, गुलाब दे रहे थे, ये तमाम तरह की चीज़ें की गई। लेकिन सरकार की ओर से क्या हुआ, इन पे वाटर कैनन चलाया गया, उसके बाद एक आध माइल्ड जो कहते हैं लाठी चार्ज भी हुआ, और उसके बाद शाम होते होते पूरी तस्वीर बदल गई। छात्रों की जमकर पिटाई हुई, उसमें लड़कियां भी, जो लड़की छात्राएं थी उनकी भी पिटाई। इसके बाद से अब मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। अब छात्र आक्रोशित हो गए। अब छात्रों का कहना है कि अब वो पूरी तरीके से आर और पार की लड़ाई लड़ेंगे। अब सरकार को खुद मुख्यमंत्री को आना होगा हम लोगों से बातचीत करने के लिए, और जो हमारी मांगे हैं उस मांग पर अडिग है। और सरकार जो समझा रही है 98% वाला मामला, ये मेरे समझ में नहीं आता। हम लोगों ने 13 जो एग्जाम हाल के दिनों में 5-6 वर्षों में हुए, हमने बोला कि उनकी सीबीआई जांच कराइए। सरकार मात्र 3 जो परीक्षाएं उसको रद्द करने पर राजी हुई, बाकी 10 पर नहीं हुई है। तो कहां से 98% का समीकरण है, ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। वो किसी भी गणितज्ञ को समझ में नहीं आएगा ये 98% कैलकुलेशन आया कहां से। फिलहाल शुक्रिया, आपसे अपडेट लेते रहेंगे दिवाकर। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है, कांवड़ यात्रा चल रही है, तो आस्था तो है ही, लेकिन आस्था के साथ साथ इसमें इकोनॉमी भी है, कारोबार है, उसकी भी बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। स्वागत है ब्रेक के बाद। जैसा ब्रेक पर जाने से पहले बताया था आपको कि अब हम बात करेंगे कि जो कांवड़ यात्रा है उसमें कारोबार का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। उसी पर पहले रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार दे रही है। सबसे बड़े व्यापारिक संगठन CAIT के मुताबिक केवल कांवड़ का कारोबार ही 5,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच सकता है। ये जो व्यापारिक संगठन CAIT है, इसके अनुमान के मुताबिक सावन की कांवड़ यात्रा से देश भर में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का कुल मौसमी कारोबार होने की उम्मीद है। अकेले उत्तर प्रदेश में ही इस यात्रा से लगभग 1,000 से लेकर 1,500 करोड़ रुपए तक का आर्थिक व्यापार उत्पन्न होता है, जिसमें मेरठ, बागपत और हरिद्वार जैसे बड़े केंद्रों पर भारी रौनक देखी गई है। सावन के पावन महीने में चल रही कांवड़ यात्रा देश की एक बड़ी आबादी के लिए आजीविका का माध्यम भी बनी हुई है। इस दौरान पूजन सामग्री से लेकर खान पान और कपड़े तक हजारों करोड़ रुपए का कारोबार होता है। केवल कांवड़ के कारोबार की बात करें तो ये 5,000 करोड़ रुपए के पार जाने की उम्मीद है। ये तो आपकी इधर की तस्वीर हुई। उधर झारखंड के देवघर में सावन के महीने में लगने वाले प्रसिद्ध श्रावणी मेले में जो इस समय चल रहा है और कांवड़ यात्रा के दौरान करोड़ों रुपए का विशाल कारोबार वहां भी होता है। और यहां एक अनुमान के मुताबिक हर साल 50 लाख से भी अधिक श्रद्धालु आते हैं, जिसमें स्थानीय होटल हो, परिवहन हो, खान पान हो, पूजन सामग्री हो, इससे जुड़े हुए व्यापार कई गुना बढ़ जाता है और हजारों लोगों को रोजगार भी मिलता है। तो आस्था तो है ही, कारोबार भी साथ साथ है। तो जो श्रद्धालु हैं, उनकी श्रद्धालुओं की आस्था का थोड़ा पहले उल्लास देख लीजिए, फिर इस पर बात करेंगे। जल चढ़ाने आए हैं भोले बाबा के ऊपर और श्रद्धा से पूरी अपनी भक्ति से। कितनी मानता है इसकी? बहुत मानता है। बहुत सालों से यहाँ पर रावण आया करते थे उनकी पूजा करने, शिव जी की। बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब आती है यहाँ पे। जो भी चीजें मतलब मांगने इच्छा है मन में तो वो पूरी हो जाती है यहाँ पे। यही होता है। बड़ा पावन अवसर है। हम दुर्गानाथ मंदिर में आए हैं। मैं हर साल आती हूँ जल चढ़ाने के लिए। इसमें पार्थिव शिवलिंग अगर बनाकर पूजन करें तो बहुत पुण्य मिलता है। स्थानों में जाते हैं और सावन में विशेष महत्व तो वैसे सोमवार का है, लेकिन लोग शिवरात्रि और प्रदोष दोनों को मानते हैं। में 2 शिवरात्रियां पड़ती हैं जो गुप्त शिवरात्रि के नाम से मनाया जाता है, शुक्ल पक्ष की, कृष्ण पक्ष की। आज का महत्व यह है कि महत्व तो सारा दिन है, सारे मास का है, क्योंकि श्रावण मास में बाबा का ही पूरा दिन होता है, लेकिन आज गुप्त शिवरात्रि आज उनका मेन शिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। ये आपने सभी श्रद्धालुओं की प्रतिक्रिया, श्रद्धालुओं की आस्था देखी और विशेष बात यह है कि इसमें जेनजी भी थे।
आपने नोट किया होगा, इसमें जेनजी भी है जो आस्था के बारे में बिल्कुल आस्था से सराबोर है। सीधे जुड़ते हैं अपने संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह गौतम वाराणसी से, भगवान भोले की नगरी, और हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं। पहले जरा भोले की नगरी लिए चलते हैं आपको, भगवान भोले की नगरी। हरिकेश बहादुर सिंह गौतम के पास बहुत सजा हुआ है, आपके पीछे पंडाल वगैरह, काफी रौनक है हरिकेश, श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह और उसमें जेनजी भी शामिल। देखिए, पहले तो आपको और मिश्रा जी को हर हर महादेव, बहुत बहुत हर हर महादेव। आपको संबोधन है, अभिवादन है काशी का जी। अब जो बात आप कर रहे थे इकोनॉमी की, तो चूंकि मैं काशी में खड़ा हूं तो अर्थशास्त्र से पहले अध्यात्म की बात कर लें। ये जो सावन का महीना है लालचंद, ये उस समय का जो मान्यता है, जो महत्ता है, कहा जाता है कि समुद्र मंथन जब शुरू हुआ तो जब पहले हलाहल निकला और उस हलाहल को विश्व को बचाने के लिए, सुर असुरों को बचाने के लिए महादेव ने उसको गरल को पी लिया, और जब उसके बाद उनको वो उसकी गर्मी हुई तो देवों ने, असुरों ने, सबने मिलकर उन्हें शांत करने के लिए जलाभिषेक किया। और आज का ही दिन माना जाता है, शिवरात्रि का दिन माना जाता है कि जलाभिषेक आज के दिन से शुरू किया गया, उनकी जो गर्मी थी गरल की, उसको शांत करने के लिए। बिल्कुल। तो ये आध्यात्मिक पक्ष है। जो आप इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, चूंकि आपने हरिद्वार का जिक्र किया, आप झारखंड से भली भांति परिचित हैं, मिश्रा जी भी परिचित हैं, आपने उसके आध्यात्मिक दर्शन वाले पहलू को समझा दिया कि जलाभिषेक क्यों किया जाता है सावन के महीने में। मैं कारोबार वाला पक्ष विनोद जी से समझता हूँ। मैं विनोद जी, जिस तरह से जो आध्यात्मिक पक्ष है, दार्शनिक पक्ष है, हरिकेश बहादुर ने यहाँ पे प्रयागराज अब कारोबार का पक्ष बता दीजिए कि किस तरह से इससे लाखों लोगों का कारोबार जुड़ा हुआ है, चाहे हरिद्वार की बात हो या देवघर की बात हो या काशी की बात हो, पूरे देश में लगभग। देखिए, डॉक्टर हरिकेश विद्वान हैं और बनारस में है, काशी में है, उनको तो पहले यहाँ से हम प्रणाम करते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद अगर आप ये देखिए, अगर पूरे काशी शहर की बात आप कहिए तो उसके इकोनॉमी का सबसे बेस क्या है? बाबा विश्वनाथ का है। तो ये जो लोग कभी ये मंदिर मस्जिद की बात करते रहते हैं, उनको समझना चाहिए कि इस देश की टेम्पल इकोनॉमी जो है, वो टेम्पल इकोनॉमी देश के 33% लोगों की आबादी का एक बड़े रोजगार का हिस्सा है। बिल्कुल। सावन के इस महीने में आप लाल जी जब देखते हैं तो आप ये देखिए, चाहे आप अभी देवघर की बात कर रहे थे या हरिद्वार से बात कर रहे थे, इन जगहों का आप ये देखिए कि अगर आज के डेटा है कि हरिद्वार से 5 लाख से ज्यादा लोगों ने अभी तक कांवड़, 5 करोड़ कह रहा हूं, सॉरी, 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अभी कांवड़ यात्रा वहां गंगाजल भर के की है। बिल्कुल। अब एक शहर में, एक हरिद्वार के इस छोटे से शहर में 5 करोड़ लोग जा रहे हैं जी। तो आप सोचिए कि उस जगह की इकोनॉमी और उससे चलने वाले रास्ते की इकोनॉमी, पूरे रास्ते, और उसमें देखिए ये सारे छोटे छोटे एमएसएमई में भी आप छोटे उद्योग के जो लोग लगे हुए हैं, जो कांवड़ बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं, और ये एक आस्था के इस पवित्र का ये यात्रा में आप देखिए लाखों लोगों का रोजगार है। बिल्कुल। और उसके साथ साथ ये आध्यात्मिक यात्रा जो है, जो बात हरिकेश कह रहे थे, उसकी भी अपनी है कि परिवार में भी एक शांति के लिए लोग साल में एक बार जरूर इस आस्था को साथ में यात्रा करते हैं। बिल्कुल। और कारोबार का पक्ष हम लगातार स्क्रीन पर दिखा भी रहे थे कि बहुत सारे लोग, चाहे हरिद्वार से या सुल्तानगंज से, जब जल लेकर जाते हैं, अलग अलग रोड पर जाते हैं, पूरे रोड पर कारोबार होता है। कारोबार का पूरा, जिसे कहते हैं, पूरा ये कारोबार आस्था के साथ साथ चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। समय की कमी है फिलहाल। हरिकेश बहादुर सिंह गौतम आपका जुड़ने के लिए, साथ में विनोद जी आपका भी जुड़ने के लिए, और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।